अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो का टॉपिक है, एक क्रिश्चियन लड़के ने डॉक्टर जाकिर सर से सवाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दों को जिंदा किया है और बहुत सी मौजिज़ा किया है, करामात किया है, तो आपका नबी ने क्या मौजिज़ा किया है, क्या करामात किया है, अब इसके बारे में बताएं। तो डॉक्टर जाकिर सर देखते हैं कि इसका क्या रिप्लाई देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए अपने अम्बिया भेजे ताकि इनके ज़रिए बंदों तक अपने अहकामात पहुँचाए। हर नबी को कुछ मुअज्ज़ात अता किए। ये ऐसे माफूकल फितरत अमाल होते हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला अपने भेजे गए अम्बिया के ज़रिए मुअज्ज़ात इंसानों को दिखाता है ताकि भटके हुए लोग जो किसी निशानी की तलाश में होते हैं वो इसको देख कर अल्लाह ताला की वादानियत पर यकीन कर लें। जैसे हज़रत मूसा अल्लाह ताला से बातें किया करते थे, हज़रत ईसा अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। इनसे पहले भी अम्बिया के कई मुअज्ज़ात दिखाए हैं, मगर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीन हैं, जो आखिरी नबी हैं और तमाम अम्बिया के वारिस हैं और सबसे आला व अरफा पैगम्बर हैं। इनके मुअज्ज़ात तो बाकी सब नबियों से ज़्यादा असर अंगेज़ होंगे, मगर वो मुअज्ज़ात असल में क्या हैं और इन पर गैर मुस्लिम कैसे ईमान ला सकते हैं? यही सवाल एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कीनिया में किया था, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी तफसील से मुअज्ज़ात को बयान किया। आपको इनका तफसीली जवाब सुनाते हैं, मगर आप पहले इस शख्स का सवाल सुन लीजिए। Okay. What's the question? My question was Only one question, best question, most important question, yes. okay. What were the miracles of Muhammad, since he is the last prophet and we expect much from him according to Islam? You claim he is the last prophet. Yes. Brother asked a very good question. The miracles of Muhammad. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये सवाल सुनकर मुझे ईसाइयों के सवालात जहन में आ गए जो जीसस के मौजूद से मुतल्लिक पूछते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ में लिखा है, लोगों ने कहा हमें कोई निशानी दिखाइए कि आप पैगंबर हैं, जिस पर जीसस ने कहा तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएगी सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के। जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, ऐसे ही इंसान ज़मीन के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहेगा। भाई, जैसे तुमने मुझसे पूछा ऐसे ही लोग जीसस से पूछते थे। जीसस ने बहुत ही मौजूद दिखाए थे। इन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शिफा दी, मगर इन्होंने कहा नहीं, मैं इन मौजूद की बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक निशानी दूंगा। अगर आप यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी जानना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा है, जब खुदा ने कहा जाओ और लोगों को अहकामात पहुँचाओ, तो यूनुस ने कहा नैनवा के लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो चौपा चले जाएंगे। जब वो सफ़र में थे तो समंदर में तूफ़ान आ गया और इस वक्त ये तसव्वुर किया जाता था कि कोई ग़ुलाम मालिक से भागकर आए तो समंदर में तूफ़ान आता है। ये तो हम परस्ती थी कि भागे हुए ग़ुलाम को समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर शांत हो जाता है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही आगे बढ़कर कहा कि मैं वो ग़ुलाम हूँ जो अपने आका से भागकर आया हूँ, तो लोगों ने आपको समंदर में फेंक दिया, तो वहाँ मछली ने इन्हें निगल लिया और 3 दिन और 3 रातों बाद इन्हें उगल दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने इस ईसाई शख्स से पूछा कि क्या जब यूनुस को समंदर में फेंका गया तो वो ज़िंदा थे या नहीं, जिस पर इस शख्स ने जवाब दिया कि वो ज़िंदा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा जब इन्हें मछली ने निगल दिया तो वो क्या मछली के पेट में ज़िंदा थे या नहीं, जिस पर इस सवाल करने वाले शख्स ने जवाब दिया वो ज़िंदा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर पूछा कि जब मछली ने इन्हें साहिल पर उगल दिया तो क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे या नहीं, जिस पर इस शख्स ने दोबारा जवाब दिया कि वो ज़िंदा थे। 3 दिन और 3 रातें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। ये मौजे पर मौजा है। जीसस ने इस निशानी के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा थे, ऐसे ही मैं भी ज़मीन में 3 दिन और 3 रातें ज़िंदा रहूँगा। तो जब वो खुद यूनुस के साथ मुआजना कर रहे हैं तो क्या जीसस को जब सलीब से उतारा गया तो वो जिंदा थे या नहीं, जिस पर इस ईसाई शख्स ने जवाब दिया कि वो मर चुके थे। नौज़ बिल्लाह। After 3 days and 3 nights, the fish gobbles, throws him out. Was Jonah dead or alive? He was still alive. Alive.
So miracle of a miracle of a miracle of a miracle. As Jonah was, so the prophecy says, I will give you no other prophecy except the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. After Jesus Christ, peace be upon him, was taken from the sepulchre, from the cross, and put in the sepulchre, was Jesus Christ dead or alive according to you, brother? He was dead. डॉक्टर जाकिर नायक ने इस शख्स से कहा कि जीसस ने तो कहा था कि वो ज़िंदा रहेंगे, इन्होंने ये पेशगोई की थी, मगर ईसाइयों के बकौल जीसस इंतकाल कर गए। जीसस अगर इंतकाल कर गए थे तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी ही पेशगोई पूरी नहीं की। अगर कोई कब्र में डाला जाए तो वह मरा हुआ हो तो ये तो कोई मौजा ना हुआ, और अगर जीसस मर चुके थे तो इसका मतलब है कि इन्होंने पेशगोई पूरी नहीं की और ये झूठ हुआ, और नबी कभी झूठ नहीं बोलता। मगर ये सब ईसाइयों का अकीदा है। मुसलमानों का ईमान है कि जीसस का इंतकाल नहीं हुआ, इन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही आसमान पर उठा लिया था। मुसलमान यकीन रखते हैं कि जीसस ने पेशगोई पूरी की थी। जीसस अपने बारे में एक पेशगोई कर रहे हैं, मगर ईसाई इन्हें सुनने को तैयार नहीं। वो चर्च की सुनते हैं, वो खुदा को नहीं सुनते, यही इनका मसला है। मगर अब इस भाई के सवाल की तरफ आता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात क्या हैं, तो इसका जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौजज़ात दिखाए हैं, मगर हम मुसलमान इन मौजज़ात की बात नहीं करते। इन्होंने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। आज साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि चाँद पर एक दरार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि मुसलमान कुछ अरसे में फ़ारस को फ़तह कर लेंगे, वो भी पूरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौजज़ात दिखाए, मगर हम इनकी बात नहीं करते। हम जिस एक मौजे की बात करते हैं वो नंबर 1 मौजा है, और वो कुरान पाक है। कुरान पाक में बेशुमार पेशगोइयाँ हैं जो तमाम की तमाम सच हैं। अगर आप बाइबल का मुताला करें तो इसमें लिखा है, पहले रोशनी थी और फिर तीसरे दिन सूरज को बनाया गया। हम साइंसी तौर पर जानते हैं कि रोशनी का जरिया सूरज और सितारे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि रोशनी पहले बन जाए और जहाँ से रोशनी आनी है वो चीज़ बाद में बने। यह बाइबल की गलत बात है। आज साइंस में बिग बैंग के बारे में बताती है। सूरत अन-अंबिया में 1400 साल पहले ये लिखा गया था। इरशाद बारी ताला है कि मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। क्या फिर ये यकीन नहीं करते? बिग बैंग थ्योरी भी हमें बताती है कि सब कुछ पहले इकट्ठा था, फिर अलग अलग हुआ। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने सूरज को दिन की रोशनी के लिए बनाया और छोटी रोशनी के लिए चांद को बनाया। मगर आज साइंस साबित कर चुकी है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, और यही बात कुरान में 1400 साल पहले लिखी गई थी। कुरान पाक में चांद की रोशनी को नूर कहा गया है, जो कहीं से ली गई रोशनी है। आज साइंस कुरान पाक से मुत्तफिक है, मगर बाइबल की नफ़ी करती है। सोचें कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो ये बातें करते थे। ये मौजज़ा है। And then it says, God created the big light, the sun, to rule the day, and the small light, the moon, to rule the night. The moonlight is not its own light. Quran calls the moonlight as Noor or Munir, borrowed light, reflected light. Calls the sunlight as Siraj, Wahaj, torch, and Diya, a burning light. So the difference in the Quran is, Quran says the light of the sun is its own light, like a torch, like a blazing glory. But the light of the moon is borrowed light. Today science agrees with the Quranic version but disagrees with the version of the Bible. डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि कुरान पाक सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात की ही बात नहीं करता, बल्कि पहले के अंबिया की मौजज़ात भी बताता है। हज़रत मूसा ने समंदर के 2 टुकड़े किए, मगर आज हम माजी में जाकर इसको चेक नहीं कर सकते। जीसस ने मुर्दों को ज़िंदा किया। हम मुसलमान यकीन करते हैं, मगर माजी में वापस जाकर ये देख नहीं सकते कि ऐसा हुआ था या नहीं। मगर कुरान पाक जो ज़िंदा मौजज़ा है, ये हमें बताता है कि किस नबी ने क्या मौजज़ात दिखाए। कुरान पाक तो चैलेंज भी बता देता है। सूरत बकरा में है, अगर तुम्हें इस चीज़ में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो एक सूरत इस जैसी ले आओ और अल्लाह के सिवा जिस कदर तुम्हारे हिमायती हों बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। भला अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से बचो
जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले इस शख्स को नसीहत की कि तुम जाकर मेरा वो लेक्चर देखो जिसका मौजू था क्या कुरान पाक खुदा का कलाम है। कुरान और जदीद साइंस से मुतल्लिक भी लेक्चर देखो। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो फिर आकर मुझसे दोबारा सवाल कर लेना, मगर बगैर इल्म के सवाल ना किया करो। तो डॉक्टर जाकिर सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। वो क्रिश्चियन जो था उसका मुंह बंद हो गया, तब मुंह पे घूंसा मारा है कि उसका मुंह बंद हो गया। ये वीडियो बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। जो डॉक्टर जाकिर सर का जो इल्म है ना वो माशाल्लाह बहुत लाजवाब है, क्योंकि जो पॉइंट बताते हैं ना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जाकर चेक कर लो, रेफरेंस देते हैं। और जो भी बात बताते हैं वहाँ पे हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जाकर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद भी कोई जो होता है बेगैरत कट्टरपंथ, अगर अपना झूठ या सच जो उसका धर्म में बताया जाता है वही उसी पे यकीन करता है, इसी को बोला जाता है कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथी ईसाई था वीडियो में, और उसको चपेट लगा था ऐसे ही। ये वीडियो था बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार था। आपको वीडियो कैसा लगा? आप चाहते हैं कि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे रिएक्शन दे, चाहे और किसी के वीडियो पे रिएक्शन दे, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के यहाँ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।